आपने बचपन में एक पाठ पढ़ा होगा या बच्चों को जरूर पढ़ाया होगा, लालच बुरी बला है। आपको पता है कि ये जो बातें हैं सिर्फ किताबी बातें रह गई है, क्योंकि आज बच्चे ने तो शिक्षा प्राप्त कर लिया है लेकिन हमने शिक्षा प्राप्त नहीं किया है। आपका प्रश्न होगा कि कैसे? मित्रों, आपको पता है हमारे देश में चुनाव हमेशा होते रहते हैं और होते भी रहेंगे। आपको पता है कि हमारे जो पार्टियां होती है हमें भी कुछ इसी तरह की लालच देती है। आपको पता ही होगा कि ये अपने आश्वासन प्राप्त करने के लिए आपको पानी फ्री करते हैं, बिजली फ्री करते हैं, बस फ्री करते हैं। मित्रों, आपको पता है कि हमारे देश में अगर इनसे भी बात नहीं बनते हैं तो मंत्री जी क्या करते हैं, आपके घर पैदल ही दौड़े हुए चले आते हैं या क्या करते हैं, आपके घर पे बैठ के भोजन ग्रहण करते हैं। इससे वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये आपके साथ है। मित्रों, आपको पता है कि हमारे देश में जो इलेक्शन है वो बहुत बड़ा महापर्व है, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। आपको पता ही होगा कि ऐसा इलेक्शन जो होना चाहिए जिसमें कोई तरह की धोखा नहीं होना चाहिए और किसी तरह के लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक पर्व के समान है। मित्रों, आपको मालूम ही होगा कि आज जो है बहुत से मंत्री जो है जीत जाते हैं, उसके बाद वो हमारी बातें कुछ भी नहीं सुनते और क्या करते हैं, अगर सुनते भी तो कैसे सुनेंगे, क्योंकि अगर सुनते अगर वो तो आज हमें रोडों पे जाना नहीं पड़ता, हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ता। और न जाने इस आंदोलन की वजह से कितने नौजवानों ने, कितने लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, आपको पता है कि जो फ्री की वस्तु आती है, जो फ्री करते हैं, वो कहां से आती है? क्या आपने कभी अपने मंत्री जी से ये बात पूछा है या कभी समझा है? दोस्तों, अगर हम किसी चीज को फ्री कर देते हैं तो उसका जो वैल्यू है दूसरे वस्तुओं पर लग जाती है। आपको पता है कि अभी के समय में जो है चावल, तेल, सब कुछ की महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है, जो आम जनताओं को आपको पता है रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया है। मित्रों, किसी एक व्यक्ति का ये सवाल नहीं है, आज पूरी जनता का सवाल है। दोस्तों, आपको पता है कुछ मंत्री जी का ये भी विचार होता है कि हमने प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्ट से जो पैसा बचा उसको वजह से हम फ्री कर दिए। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक ही राज्य में ऐसा होना चाहिए? प्रत्येक राज्य में ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसे पैसे आएंगे कहां से? मित्रों, किसी किसी मंत्री जी का तो ये भी कहना है कि जो पैसे आते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो संसद लोग चुने जाते हैं या चुनाव में जो जीत जाते हैं, पार्टी बनती है, वो उनके सब कुछ फ्री होता है, उनका रहना फ्री होता है, उनका घर फ्री होता है, सब कुछ फ्री होता है। मित्रों, आपने एक कविता जरूर पढ़ी होगी, आह्वान। आह्वान में एक बात क्लियर कहा गया है कि हमें पुरुषार्थ के पाठ पढ़ने चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत किए हुए तो रोटी भी मुंह तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये फ्री कहां से? दोस्तों, आपको पता है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपको पता हमारा देश जो है बिल्कुल ही गलत रास्तों के पीछे चला जा रहा है। आज आपको पता है टीवी हो, न्यूज हो, सभी मंत्री जी की अपनी अपनी रिपोर्ट कार्ड आती रहती है और रिपोर्ट कार्ड में वो पूरी बातें बताते रहते हैं। तो आप खुद ही समझदार हो कि अभी के समय में जो चुनाव होगी, आप ऐसे प्रत्याशी को चुनना जो आपको जानता हो, आपको समझता हो और आपके लिए ही जिंदगी जीता हो और आपके लिए ही कार्य करता हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो शायद आप फिर से एक धोखा में फंस जाइएगा, और ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए काम करता हो। दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि ये 5 साल के बाद ही ये पर्व आती है और इस पर्व को हमें बहुत ईमानदारी से, सादगी के साथ मनाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। दोस्तों, मैंने जो बात कही मैंने कह दी। अगर आपको ये विचार सही लगा हो तो कृपया मेरा साथ दे। जय हिंद। सुखदां वरदां मातरं वन्दे